आज हम देखेंगे सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल। ठीक है, कि बॉक्स मॉडल क्या होता है सीएसएस में। सपोज हमने यहाँ पर एक डिव बना दी और उसको हमने एक आईडी दे दी माय डिव। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई रिक्वेस्ट हियर आईडी माय डिव in style tag. Here we give some style of our my। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दी विड्थ। विड्थ हमने सपोज दे दी यहाँ पे 100 पिक्सल और हाइट हमने दे दी 100 पिक्सल और हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ठीक, सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसको किया गो लाइव। तो देखो ये हमारी डिव आ गई। ठीक है, अभी इसका साइज क्या है, 200 पिक्सल विड्थ एंड 200 पिक्सल हाइट। अगर हम इसकी कंप्यूटेड वैल्यू देखें सॉरी 100 पिक्सल विड्थ एंड 100 पिक्सल हाइट, यानी 100 × 100 ये यहाँ पर शो हो रही है। ठीक, अगर हम इसमें से थोड़ी सी पैडिंग ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया हेलो डिव, हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक, पैडिंग के बाद हमने इसमें दे दी बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड एंड कलर उसका दे दिया हमने ब्लैक। ठीक है, उसके बाद हमने इसको दे दी मार्जिन। मार्जिन दे दिया हमने 10 पिक्सल। तो अब देखो इसकी एक्चुअल हाइट क्या है, 100 पिक्सल इंटू 100 पिक्सल, यानी हाइट एंड विड्थ हो गई। पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर में 5 पिक्सल दिया, मार्जिन 10 पिक्सल। अगर इसकी टोटल टोटल विड्थ एंड हाइट अगर निकाली जाए तो टोटल विड्थ हाइट क्या होगी इसकी। अब इसकी टोटल विड्थ हाइट 100 पिक्सल नहीं मानी जाएगी। अब इसकी टोटल होगी 10 पिक्सल टॉप बॉटम से पैडिंग, 10 पिक्सल टॉप बॉटम से मार्जिन एंड 10 पिक्सल से टॉप बॉटम बॉर्डर, सॉरी 5 पिक्सल टॉप बॉटम से बॉर्डर। ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यानी कि 10 5 15 और 10 25, यानी कि 125 पिक्सल हो गई हमारी हाइट एंड 125 पिक्सल हो गई हमारी विड्थ। क्लियर, ये हो गई इसकी एक्चुअल विड्थ एंड हाइट। अब हमने यहाँ पर जो मार्जिन दे रखी है 10 पिक्सल और पैडिंग दे रखी है 10 पिक्सल, इसका क्या मतलब है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसको हटा दें और मार्जिन हमने लिखा, मार्जिन मैंने लिख दिया 30 पिक्सल, सेव किया। तो 30 पिक्सल का मतलब होता है कि उसको चारों तरफ से 30 पिक्सल की मार्जिन मिल गई, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से एंड राइट से। ये मार्जिन वर्क किस तरह से करती है, मार्जिन वर्क करती है क्लॉक वाइज। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें 20 पिक्सल, 10 पिक्सल,
30 पिक्सल, 40 पिक्सल। ठीक। अब इसमें से कौन सा वैल्यू कौन सी मार्जिन को जाएगा, टॉप को जाएगा, बॉटम को, लेफ्ट को, राइट को, कैसे पता करेंगे? तो हमारी जो मार्जिन वर्क करती है वो करती है क्लॉक वाइज। तो क्लॉक में सबसे टॉप पे क्या आता है? 20 पिक्सल। तो टॉप से इसको मिलेगी मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक। फिर टॉप क्लॉक वाइज होता है टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। टॉप के बाद फिर आएगा राइट, राइट से मिलेगा इसको 10 पिक्सल। उसके बाद आएगा बॉटम, बॉटम से कितना मिलेगा इसको? 30 पिक्सल। उसके बाद आएगा लेफ्ट, लेफ्ट से कितना आएगा इसके लिए? 40 पिक्सल। तो मार्जिन हमारी इस तरह से वर्क करती है। सपोज अगर हमने यहाँ से दो वैल्यू हटा के तीन वैल्यूज, सॉरी, दो वैल्यूज हटा के दो वैल्यू रहने दें, तो अब कैसे वर्क करेगी? अब भी ये क्लॉक वाइज ही वर्क करेगी। कैसे? 20 पिक्सल जो है ये टॉप पे लगेगी और बॉटम पे लगेगी। 20 पिक्सल जो है टॉप से और बॉटम से मिलेगी। उसके बाद 10 पिक्सल जो है, अब क्लॉकवाइज टॉप के बाद आता है राइट, 10 पिक्सल राइट में लग जाएगी और 10 पिक्सल लेफ्ट में लग जाएगी। इस तरह से ये हमारी मार्जिन वर्क करती है। ठीक है। अब बात आती है पैडिंग की। इसको हटाते हैं यहाँ से। पैडिंग, पैडिंग में भी सेम यही रूल अप्लाई होता है। क्लॉकवाइज टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, सॉरी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, क्लॉकवाइज पैडिंग भी चलेगी। अगर आप एक वैल्यू दोगे तो ये चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। सपोज आपने अलग अलग वैल्यू दे रखी है, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। तो पहली जो पैडिंग होगी वो कहाँ जाएगी? टॉप से, यानी कि टॉप से उसको पैडिंग मिलेगी। पैडिंग हमेशा अंदर की साइड से लगती है, उसके बाद बॉर्डर आती है, उसके बाद मार्जिन। ठीक। तो हमारी पैडिंग टॉप से कितनी मिलेगी इसको? 20 पिक्सल। और राइट से कितनी मिलेगी इसको? 10 पिक्सल। और बॉटम से मिलेगी इसको 30 पिक्सल। और राइट से मिलेगी इसको 40 पिक्सल की पैडिंग। ये जो पैडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना स्पेस दे रहा है वो पैडिंग है। ठीक। पैडिंग लगती है अंदर की साइड से। ठीक है जी। ये होगी हमारी पैडिंग के बारे में। अब हम बताते हैं आपको कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं। यहाँ जो हमने बॉर्डर लगा रखा है ये तो हमने डायरेक्ट लगा रखा है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो बॉर्डर स्टाइल। मतलब जो अपनी बॉर्डर लगेगी उसकी स्टाइल क्या होगी? डॉट डॉट डॉट, या सॉलिड होगी, या डैश्ड होगी? तो हमने लगा दिया अभी के लिए यहाँ पर सॉलिड। ठीक। बॉर्डर जो लगेगी उसकी विड्थ क्या होगी? बॉर्डर जो लगेगी उसकी विड्थ सपोज हमने लग दी 10 पिक्सल। ठीक है। जो बॉर्डर लगा रहे हो उसका कलर क्या होगा? तो यहाँ पर दो बॉर्डर कलर, सपोज हमने दे दिया पर्पल। ठीक। सेव किया, वापस गए ब्राउज़र पे, तो देखो हमारे बॉर्डर लग के आ गई। ठीक। ये जो हमने बॉर्डर का कोड 3 लाइन में लिखा, इसी को आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो, जैसे कि अभी हमने लिखा था। इसको हमने कमेंट किया, यहाँ पे लिखा हमने बॉर्डर कितने पिक्सल की चाहिए बॉर्डर? सपोज हमने लिख दिया 5 पिक्सल, नहीं 10 पिक्सल की चाहिए। कौन चाहिए, सॉलिड चाहिए या डैश चाहिए? सपोज हमने लिख दिया डैश्ड। कलर क्या होगा? येलो। सेव किया मैंने, तो देखो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है। एक और होती है स्टाइल जिसका नाम, सॉरी,
जिसका नाम है डॉटेड। डॉटेड सेव किया तो अब डॉट 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 बॉर्डर मिलेगी। ठीक है, ये हमारी बॉर्डर हो गई। इसको वापस से हम सॉलिड कर देते हैं। अब अब बात आती है बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस क्या करता है? बॉर्डर रेडियस हमारी div के एजेस को राउंडेड बना देता है। अभी हमारे div के एजेस शार्प है तो ये राउंड बना देगा। यहाँ पे हमने लिख दिया अगर 15 पिक्सल। अभी हमने सेव नहीं किया है, इसको एक बार हम यहाँ से सेव कर देते हैं। देखो अभी हमारी बॉर्डर कैसी है? शार्प कॉर्नर है। अब आपको उसको राउंडेड बनाना है तो बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। देखो इसके कॉर्नर राउंडेड हो गए। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाओगे 40 पिक्सल तो देखो इतने ज़्यादा हो गए। आप इसको बिल्कुल सर्कल करना चाहते हो तो आप ले दो 50%। अब वो बन जाएगा बिल्कुल सर्कल। ठीक, इस तरह से वर्क करती है हमारी बॉर्डर रेडियस। अब बॉक्स मॉडल का एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है, जो है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग किस तरह से वर्क करती है? हम क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाते हैं। इसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हमने विड्थ बढ़ा दी। सपोज हमने कर दी 400 पिक्सल। ठीक है, यहाँ तक आ गई है। अब हमने क्या करा, पैराग्राफ को भी थोड़ी सी स्टाइल दे दी पैराग्राफ, और इसकी विड्थ हमने कर दी 100%, यानी 400 पिक्सल का 100% ले लो आप। और हाइट कर दी हमने, और हाइट हमने इसकी कर दी सपोज 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया येलो। अब इसकी हाइट हमें थोड़ी कम करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाइट इसकी भी 100 पिक्सल, इसकी भी 100 पिक्सल हो गई, तो इसकी हमने कर दी 50 पिक्सल। ठीक, ये हो गया कुछ। अब अगर हम इसमें बॉर्डर ऐड कर दें, बॉर्डर सपोज हमने ऐड कर दी 10 पिक्सल। सेव किया, सॉरी 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। वापस से गए तो देखो क्या हुआ, ये जो पैराग्राफ है जिसकी बॉर्डर ब्लैक है वो किसके अंदर है? अपने पेरेंट डिव के अंदर, जो हमारी ये माई डिव है ना, इसके अंदर ही तो पैराग्राफ है। तो देखो जैसे हमने इसको बॉर्डर दी, तो बॉर्डर को हमने 10 पिक्सल लगाया है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो लेफ्ट बॉर्डर 10 पिक्सल, राइट बॉर्डर 10 पिक्सल, यानी 20 पिक्सल एक्स्ट्रा ये इसकी विड्थ बढ़ गई। तो ये क्या हुआ, अपने पेरेंट कंटेनर से बाहर निकल आया। ठीक, यहीं पे कॉन्सेप्ट काम करेगा बॉक्स टू साइजिंग का। अगर हमने यहाँ पर पैडिंग दे दी, 10 पिक्सल की, सेव किया मैंने, अब 10 पिक्सल और बढ़ गया, ये बिल्कुल भी बाहर आ गया।
आप ही चाहते हो कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट के अंदर ही रहे, पेरेंट से बाहर ना निकले। तो आप यहाँ यूज करोगे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। बॉक्स साइजिंग बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है कंटेंट बॉक्स। इसको आप लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट जो है वो इस तरह से बिहेव करेगी। अगर आपने कह दिया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो जैसे ही बॉर्डर बॉक्स लिखा तो चिल्ड्रन जो है उसका वो पेरेंट के अंदर ही चला जाएगा। अब ये पेरेंट से बाहर नहीं निकलेगा। आप चाहे विड्थ दो, चाहे आप इसकी जो है बॉर्डर बढ़ाओ, चाहे आप इसमें पैडिंग लगाओ, ठीक। अब ये हमेशा अपने पेरेंट के अंदर ही रहेगा। ये होता है बॉर्डर बॉक्स एंड बॉक्स साइजिंग। नाउ दिस इज ऑल अबाउट बॉक्स मॉडल टॉपिक।